हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले रियली सॉरी कि हम काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आने वाली वीडियोस में हम जो सिलेबस के जो टॉपिक रह गए हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो में हम क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में आने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सीरीज़ कितने टाइप की होती है। हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा है। तो ये जो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल वाला है टॉपिक है, ये मीडियन का ही नेक्स्ट पार्ट है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सीरीज़ कौन कौन सी होती है। एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। इंडिविजुअल मतलब उसमें नंबर्स अलग अलग लिखे रहेंगे, ठीक है, और सबकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, खाली बस नंबर सीरीज़ दी होगी, एक नंबर की सीरीज़ दी होगी और उस पर मीन, मीडियन, मोड या क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइज फाइंड आउट करने को आएगा। तो ये तो होगी इंडिविजुअल सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज़ में जैसे 2 है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दी होगी, जैसे 2 5 टाइम है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऐसे ही 3 है तो ये 6 दिया होगा, 3 6 टाइम है। कहने को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आई होगा यहाँ एफ आई होगा। एक्स आई में लिखा है जैसे 1 लिखा है या 2 लिखा है, 2 लिखा है तो ये 5 हो जाएगा, 7 लिखा है तो ये 6 हो जाएगा। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। जैसे यहाँ पे 3 2 टाइम है तो अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे हम तो ये 2 टाइम हो जाएगा। तो अगर ऐसे होगा तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। होने के लिए एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरी होती है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, हमें एक क्लास इंटरवल दिया होता है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, ऐसे क्लास इंटरवल दिया होगा। ये कंटिन्यूस होती है। जैसे 10 है तो ये 10, ये 20 का यहाँ पे 20 से 30। अगर ये ऐसा नहीं है तो इसको हम कंटिन्यूस बनाते हैं। तो ये होगी 3 प्रकार की सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक, तो इस टॉपिक में आने से पहले एक और चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या है? मीडियन। मीडियन मतलब माध्यक या माध्यिका। ठीक, अगर माध्यक ने माध्यिका निकालनी है तो इसके लिए ऑड और इवन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं इसमें? इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब जैसे हम कुछ नंबर ले लेते हैं, ये हमने नंबर ले लिए, ठीक है। उसके बाद एक और नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे को, इसको कम करके 4 लिख देते हैं। ठीक, जब भी हमें ऐसी सीरीज दी होगी सबसे पहले हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, अब ये चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन। अगर ये ऑड है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2 TH, मतलब इतने नंबर का जो आइटम होगा उसकी बात करेंगे। और अगर ये इवन है तो ये होता है n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH और इन दोनों का मीन। ठीक, जैसे मीडियन है, मीडियन में क्या होता है, अगर ये ऑड है तो उसका एक बीच का नंबर होगा। जैसे इसमें देख रहे हैं, इसमें 4 इसका मीडियन होगा। ठीक, अगर ये ऑड की जगह पे इवन होता तो इवन के केस में जैसे यहाँ पे 2 नंबर, एक नंबर और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर बीच में हो जाएंगे, तो 2 नंबर हो जाएंगे। तो 2 नंबर के केस में इन दोनों का मीन निकालते हैं, वही इसका माध्यक कहलाता है। जैसे ये इवन की केस में हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑड की केस में ये फॉर्मूला हो गया, इवन की केस में ये हो गया। कब? जब हम मीडियन निकाल रहे होंगे। लेकिन जब हम क्वार्टाइल करेंगे, क्वार्टाइल केस में ऑड हो या इवन हो, हम इसी टाइप का एक फॉर्मूला लेंगे, सेम लेंगे। यहाँ पे जैसे मीडियन के लिए अलग अलग था, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल में हम सेम लेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, पहले इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में सेम ही फॉर्मूला लगता है। ऐसी जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल में हम किसी सीरीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर कोई सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी उसके जो मिडिल होंगे तो एक ही होगा, एक ही। तो उसको हम Q1 बोलते हैं, इसको हम Q2 बोलते हैं, इसको हम Q3 बोलते हैं। और अगर जो Q1 है उसको हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, और जो Q3 है उसको हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, और जो बीच वाला होगा वो मीडियन ही होगा, है ना। जो Q2 होता है वो क्या होगा, इसका मीडियन ही होगा। ठीक, तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी क्वार्टाइल निकालने को बोलेगा तो वो लिखेगा कि Q1 निकालो या लोअर क्वार्टाइल बताओ। तो Q1 के लिए फॉर्मूला होता है, क्वार्टाइल में क्या हो रहा है, क्वार्टाइल में 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे जो 2 लिख रखा है इसको हम 4 लिख देंगे। ठीक है, मीडियन में 2 पार्ट देखते हैं, मिडिल कौन सा है, तो क्वार्टाइल में 4 पार्ट देखेंगे। तो अगर Q1 निकालना है तो 1 × n+1/4 TH हो जाएगा। अगर ये Q2 निकाल रहे हैं तो 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n+1/4 TH हो जाएगा। ठीक,
और अगर यही Q3 होता तो 3n+1/4 ये TH हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। तो क्वार्टाइल के लिए Q1, Q2, Q3 ये लोअर क्वार्टाइल है, ये Q3 अपर क्वार्टाइल है, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, और ये मिडिल वाला हो गया, ये मीडियन हो गया। तो अगर हम देखें तो 2 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो n+1/2 आ रहा है, TH आ रहा है, और यही तो मीडियन था। जब हम मीडियन निकालते थे यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो ऑड हो या इवन हो, क्वार्टाइल के केस में, डिसाइल के केस में, परसेंटाइल के केस में हम ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए 2 फॉर्मूले अलग अलग नहीं करने हैं। हाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे दोनों का एक तरीका अलग होगा। ठीक है, तो उसको हम करेंगे आगे। अब डिसाइल के केस में क्या होता है, हम किसी सीरीज़ को 10 पार्ट पे डिवाइड हो रहा है ये समझ लें। तो जहाँ यहाँ 4 लिख रहे हैं, जहाँ 4 लिख रहे हैं, हम वहाँ क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो अगर हम D1 निकाल रहे हैं तो 1n+1/10 लिख देंगे। और TH का मतलब ये साइज़ ऑफ आइटम होता है। साइज़ ऑफ आइटम मतलब जैसे यहाँ पे n+2 TH है, तो n कितने हैं इसमें, इस वाले में देखेंगे तो अगर इसको एक हटा दें तो n कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5+1/2, और इसका TH निकालना तो ये 6/2 TH हो गया, तो ये 3 TH आ रहा है। इसका मतलब तीसरे नंबर पे कौन सा आइटम है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इस केस में, इस वाले केस में जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो TH का मतलब कि थर्ड नंबर पे कौन सा है। ठीक है, तो अगर इसको लिखना है तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइज़ ऑफ, यहाँ पे अगर मैं इसको सही से लिख दूँ, D1 = साइज़ ऑफ आइटम। ठीक है, ये 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक, अगर D1 ना होके ये D2 होता तो इसको क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करके n+1/10 TH हो जाता। ठीक, अगर D3 निकालना है तो ऐसे ही जब डिसाइल निकालना है तो D1, D2, D3 ये कहाँ तक हो जाएगा, D9 तक हो जाएगा। क्वार्टाइल में क्या था, 4 होता है तो Q1, Q2, Q3 लिख रहे थे। ठीक, और मीडियन में 2 होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करा तो खाली m ही निकालते हैं क्योंकि एक ही होगा फिर मीडियन। अगर D3 निकाल रहे हो तो 3n+1/10 TH आ जाएगा। और ऐसे ही D5 निकालना है तो यह जाएगा 5n+1/10 TH, और D5 ही तो मीडियन होता है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1/2 TH। तो ध्यान रखना है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिसाइल को बेस लेके आपको मीडियन बताना है, तो आप क्या निकालेंगे, इस बेस पे D5 निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कभी कभी आ सकता है। अगर क्वार्टाइल के थ्रू मीडियन निकालने को बोले तो Q2 निकालना होगा, लेकिन बात तो है कि फॉर्मूला तो वही होगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हम परसेंटाइल पे देखते हैं। तो परसेंटाइल मतलब किसी सीरीज़ को हम 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में हम P1 से लेके P99 तक निकालेंगे, P1, P2, P3 ऐसे निकालेंगे, और जो मीडियन वाला होगा वो क्या होगा, P50 हो जाएगा। ठीक, अब इस केस में जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखेंगे P1, तो n+1/100 हो जाएगा यहाँ पे, और TH, और 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 से, अगर यहाँ पे 25 हो जाएगा तो यहाँ 25 से, अगर यहाँ कुछ और नंबर हो गया जैसे 99 हो गया तो यहाँ पे 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो है ना ये बहुत ईजी सा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम क्वार्टाइल ले रहे हैं तो 4 लेंगे, डिसाइल ले रहे हैं तो नीचे 10 आना चाहिए, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, और परसेंटाइल के केस में 1 से लेकर 99 तक होंगे। और जब एग्ज़ाम में आएगा तो हो सकता है वो P99 फाइंड करो बोलेगा या Q2 फाइंड करने को बोलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, Q1 फाइंड करो, Q2 फाइंड करो, या D9 फाइंड करो। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज़, और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए हम कैसे क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल निकालेंगे, ये उनके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसके लिए हम Q2, Q3, D5, P50 ऐसे P25 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सीरीज़ है यहाँ पे ये ऑड है, ये क्या है, ऑड है। फिर इसके बाद हम एक इवन वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो जब भी सीरीज़ दी होगी सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख दिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, हमें Q2 निकालना है, और हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है ऊपर, Q2 का क्या होता है, 2n+1/4 TH। तो 2n कितना है, n है इसमें 1 2 3 4 5
11, तो 11 + 1/4 TH आ जाएगा। और ये अगर 2, यहाँ पे ना इसको लिखने से पहले, Q2 लिखने से पहले साइज ऑफ लिख देना, ठीक है, आइटम्स, या ऐसे भी लिख दो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 2 हो गया, इसको 12/4 TH लिखेंगे, और ये 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम क्या निकाल लें, Q2 निकाल लेना, तो ये आ जाएगा 3TH। ये जो 2 है ना ये बाहर ही लिखना, मतलब सॉरी, ये जो 2 है ये देखना कि ये जो TH है इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद TH करेंगे, तो ये गलत तरीके से लिख दिया है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ऐसा होगा कि हम पहले TH निकालेंगे, सॉरी थर्ड टर्म निकालेंगे उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 3TH हो गया, और ये आएगा 3 × 2 = 6TH, मतलब कि 6 नंबर पे जो भी नंबर होगा वो Q2 होगा। तो अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ गया 45, और Q2 ही तो मीडियन होता है, तो अगर देखा जाए तो 5 इधर 5 इधर, तो मीडियन क्या है 45। ऐसे हम Q3 निकाल सकते हैं। Q3 में क्या होगा, 3n + 1 4TH, और 3 इंटू ये n और हमने सॉल्व किया था 12/4 आया था, है ना, 3 इंटू 3TH, तो 9th नंबर पे जो भी टर्म होगा उसको लिखेंगे। तो 9th नंबर पे क्या है, ये 6 नंबर पे था 7 8 9, तो इसका आंसर हो जाएगा Q3 = 60, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही D5 निकालना है, तो D लिखा है मतलब कि डी साइड लिखा है, तो D5 = 5n + 1/10TH, तो 5n कितना है 11 + 1/10, तो ये आ जाएगा 5, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, TH हो रहा है ये, तो ये हो गया 12/2, इसका मतलब 6 टर्म जो भी होगा, है ना, तो 6 टर्म इसका क्या है 45, तो D5 हो गया 45। यहाँ पे मैंने D2 D5 और P25 लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि ये तीनों मीडियन ही हैं, तो तीनों के केस में आंसर सेम आना चाहिए। तो जैसे हमने Q2 निकाला था उसका आंसर आया था 45, ऐसी जो D5 निकाला वो भी आ रहा है 45। ऐसी अगर हम P25 निकालेंगे तो P25 तो हो जाएगा 25n + 1/100TH, तो ये 225 सॉरी, तो ये 11 + 1/100, और ये अगर 25 12 ये, और इसको कैंसिल आउट करेंगे ये आ जाएगा 4, तो ये हो गया 4, और 4 से करेंगे थर्ड टर्म, तो P25 थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कौन सा है 1 2 3, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर P50 निकालेंगे तो P50 मैंने यहाँ पे 25 बोल दिया था जो कि रॉन्ग है, P50 D5 और Q2 सेम आएंगे क्योंकि ये तीनों एक प्रकार से मीडियन ही हैं, ठीक है। तो अगर P50 निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 से ये 2 आ जाएगा, तो n + 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब 6 टर्म हो जाएगा फिर से, तो वो फिर से 45 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो P25 यहाँ पे क्या है, इसके लिए P25 26 है, थर्ड नंबर पे है ना, क्योंकि हमारा जो ये P25 आ रहा है वो थर्ड टर्म आ रही है, तो वो क्या होगी, वो होगी 26। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट करना है लोअर क्वार्टाइल, मतलब कि Q1 कैलकुलेट करना है। फॉर्म द डेटा द मार्क्स ऑब्टेन, जो इतने नंबर मार्क्स मिले हैं उनको, ये हो गया, और इसको हमने पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक। अब इसके लिए हम निकालेंगे, अभी कितना है इस क्वेश्चन में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, इसमें 10 नंबर है टोटल, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट लिखा है ना, तो इसके लिए हमें निकालना है Q1। अब इसको ध्यान पे रखना क्योंकि ये इवन है, इससे पहले वाला क्या था ऑड था, तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन के लिए और चीज़ें भी निकाल लेना, जैसे Q1 निकाले ऐसे, तो D5 निकाल लेना या P10 निकाल लेना, ठीक है, या आप खुद प्रैक्टिस करना, सेम होगा लेकिन दोनों में प्रोसेस सेम होगी। तो जो Q1 है उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था 1n + 1/2TH, सॉरी 4TH, तो ये 1n कितना है, n है 10, तो 10 + 1/4TH, तो इस केस में ये आ गया 11/4TH, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो ये 2 × 7 5TH आ जाएगा। अब देखो अभी तक तो हमारे लिए सही हो रहा था कि कुछ नंबर आ रहा था और हम देख रहे थे कि उस नंबर पे कौन सा नंबर है। यहाँ पे 2.75 आएगा, तो 2.75 वाला तो कोई नहीं होगा, 2 वाला होगा,
3 वाला होगा, 1 वाला होगा, लेकिन 2.75 वाला नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो पॉइंट से पहले है उसको हम लिख देते हैं सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड्स जो आइटम होगा उसको लिख देते हैं, प्लस जो पॉइंट वाला है उसको हम क्या करेंगे, इसको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सेकेंड टर्म से। ये सेकेंड लिखा है, सेकेंड टर्म से ज़्यादा क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड आइटम। ठीक है, तो ये जब भी ऐसा होगा पॉइंट में आएगा तो सबसे पहले वाले को हम आगे लिख लेंगे, और जो पॉइंट में होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, प्लस करने के बाद किससे करेंगे, ये जैसे 2 है तो 2 से ज़्यादा क्या है 3 माइनस ये वाला 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आया, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, सेकेंड टर्म है 12, तो इसको हम 12 लिख देंगे, प्लस 0.75। अब यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 14 है, 14 है, और सेकेंड टर्म है 12, और उसके बाद आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.75 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 75 दूसरा, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 1.5, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या सॉरी प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 13.5। इसका मार्क्स लिख देंगे क्योंकि मार्क्स में आ रहा है, ये ध्यान रखना, जैसे जो पूछा ऐसे यहाँ पे मार्क्स की बात करी तो मार्क्स लिखेंगे, एज होगा तो एज लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज़ सीखी है, अगर डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो पहले वाले को अलग कर देंगे, उसके बाद जो पॉइंट के बाद जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अगर यहाँ पे 2 है तो 3 आइटम के उससे बढ़ा करके उसको घटा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 3 × 5 8 लिखा है, ऐसा आ रहा है हमारा, तो 3 आइटम प्लस 0.58, और 3 से ज़्यादा क्या होता है, फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, और इसकी वैल्यू जो फोर्थ नंबर पे जो भी होगा, थर्ड नंबर पे जो भी होगा, और यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे जो होगा उसको रख के सेम जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही D5 निकालना हो, B10 निकालना हो तो सेम ही होता है। तो एक काम करते हैं, एक बार D5 निकाल के देख लेते हैं। जैसे D5 है तो D5 में क्या होगा, 5n + 1/10 TH, तो 5n कितना है, n है 10, तो 11/5 आ गया, TH हो गया, सॉरी ये 10 आएगा ना, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 आएगा, 11/2, तो इसका मतलब 5.5 TH, 5.5 TH। तो अब इस केस में सेम वही करेंगे कि 5 को पहले अलग कर देंगे, प्लस 0.5 6th टर्म माइनस 5th टर्म, तो ये 5th टर्म क्या है, 5th टर्म यहाँ पे है 1 2 3 4 5 22 है, तो ये 22 होगी, प्लस 0.5 6th टर्म, 6 वाला है 26, तो 26 माइनस 22, तो यह आएगा 22 प्लस 5 0.5 इंटू यहाँ से 4, 5 को 20 तो 2 आ गया, तो यह आएगा आंसर 24। ठीक है, तो ये हो गया इसका, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो D5 क्या होता है, D5 एक प्रकार का मीडियन होता है, तो देख लो इसका मीडियन निकाल के देख लो, इस क्वेश्चन का वही आएगा। मीडियन 20 के टर्म होते हैं, उन दोनों का मीन निकालना होता है, तो इन दोनों का मीन निकालेंगे तो 2, और ये आएगा 48/2, इसका मतलब ये आया 24, और हमारा D5 भी क्या आया, 24 आया। ठीक है, तो जब भी पॉइंट के क्वेश्चन होंगे, पॉइंट में होंगे, या कह सकते हैं कि अगर इवन में सीरीज होगी तो उसके लिए परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल कैसे निकालेंगे, ये आपने इस वाले क्वेश्चन में सीखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसके लिए हम Q1 D3 लिखा है, तो हम एक फाइंड कर लेते हैं, बाकी सेम सबके लिए ही होता है, तो ये दोनों को आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो हम Q1 निकालते हैं इसके लिए। तो जब भी ऐसे डिस्क्रीट सीरीज लिखी होगी, यहाँ पे x लिखा होगा, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी या f लिखा होगा, उसके बाद हम एक और चीज़ फाइंड करेंगे, उसको बोलते हैं CF। CF कैसे निकालते हैं, हमने मीडियन पढ़ने में या माध्यक पढ़ने में सीखा था। CF में क्या करते हैं, 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 में 12 प्लस करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 18 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33, 33 में 12 प्लस करेंगे ये आएगा 45, 45 में 3 प्लस करेंगे ये आएगा 48। आप इसको जोड़ोगे तो ये भी 48 ही आएगा। ठीक है, तो ये और ये सेम होने चाहिए, तो इससे पता चल जाता है कि हम CF सही कैलकुलेट किए हैं। तो जो CF हमने फाइंड कर लिया, अब सेम चीज़ करना है जो हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, n प्लस Q1 के लिए 1 लिखते हैं, n + 1/4 TH। अब देखो 1 तो 1 रहेगा, n कितना हो जाएगा इसके लिए, n हो जाएगा 48, इसको जोड़ करके जो आया है वो हो गया 48,
तो 48 प्लस 1/4 TH, तो ये हो गया 148 49/4 TH। उसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12.25, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब इस केस में हमें इतने नंबर पे कौन सा है ये नहीं पता करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतने नंबर हैं टोटल 48, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, CF वाले को देखना है और इससे ज़्यादा और सबसे कम वाला, जैसे इससे ज़्यादा क्या है, इससे ज़्यादा 15 भी है, 33 भी है, 45 भी है और 48 भी है, लेकिन जो सबसे कम इससे ज़्यादा है वो क्या है, 15। तो उस 15 की सीरीज़ में देखेंगे एक्स पे कौन सा नंबर है, तो उस 15 की सीरीज़ में एक्स पे कौन सा है, 11 है। इसका मतलब Q1 क्या हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, ठीक। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जब इसको आप डिवाइड करोगे पॉइंट में आएगा या हो सकता है कोई नंबर आ जाए, तो ये देखना है कि उससे ज़्यादा कौन सा है, उससे ज़्यादा कौन सा है और सबसे नज़दीक कौन सा है। तो उससे ज़्यादा क्या था इसमें, 12.25 है, 15 है, 15 वाले पे मार्क करके हम देखेंगे कि एक्स पे 15 क्या है, जो 15 वाला है उसकी एक्स की वैल्यू क्या है उस पर, वो क्या है, 11 है। और इस 15 कहाँ पे चेक करना है, CF में चेक करना है, इसलिए हमने CF निकाला है। तो ये कितना आया, 11। अगर मान लेते हैं वो ऐसा आ जाए कि 16.25 आता, तो उस केस में हम 33 को देखते और हमारा जो Q1 होता वो कितना आता, 12 आता, ठीक है। तो ये तरीका हो गया डिस्क्रीट सीरीज अगर आए सॉल्व करने को, तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली CF निकालेंगे और जो भी पॉइंट आ रहा होगा उससे ज़्यादा देखेंगे और उसको देखेंगे कि एक्स पे उसका कौन सा नंबर है, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे D3 निकाल लेते हैं जल्दी से, तो 3 क्या होगा, n+1/10 TH, तो 3n कितना है, 48, तो 49/10 हो जाएगा। तो ये आएगा, इसको अगर लिखें तो ये इंटू 4.9 और 9 9 × 27 2 4 × 12 2 14.7, तो 14.7 आया। तो इससे ज़्यादा क्या है, 15 है, तो इस केस में भी D3 भी हमारे पास क्या आएगा, 11 ही आएगा, ठीक है। TH है ना ये, तो हमने बोला था कि 14.7 से बड़ा क्या है, सबसे नज़दीक क्या है, बड़ा क्या है, 15 है। और इस केस में देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने D3 निकाला है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 11 होगी। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब हम नेक्स्ट में कंटिन्यूस सीरीज के लिए निकालते हैं। तो अब हम कंटिन्यूस सीरीज पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले हम कंटिन्यूस सीरीज के लिए जो फॉर्मूले होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हमने मीडियन के लिए जो कंटिन्यूस सीरीज होता है उसका मीडियन के लिए, माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H होता है। अगर यही चीज़ हम क्वार्टाइल के लिए निकाल रहे हैं, Q1 के लिए निकाल रहे हैं या Q3 के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, L प्लस यहाँ पे 1 है तो n/4 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि Q1 निकाल रहे हैं, और बाकी सेम रहेगा, बाकी जो फॉर्मूला मीडियन का होता है वही होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्वार्टाइल निकाले तो n/4 आ जाएगा, मीडियन में 1/2 आ रहा था, लेकिन Q1 निकाले तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये Q2 होता तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, कहाँ पे, यहाँ आगे से। अगर ये Q3 है मान लो, तो ये हो जाएगा L + 3n/4 - CF/F × H, ये हो गया Q3। तो फॉर्मूला सेम है सबके लिए मतलब क्वार्टाइल के लिए, डिसाइल के लिए और परसेंटाइल के लिए, बट यहाँ पे जो n वाला है उसको चेंज करना है। यहाँ पे Q3 निकाल रहे थे तो 3n/4 कर रहे थे। अगर सेम चीज़ हम P8 निकालें, परसेंटाइल निकाल रहे हैं ना, तो P है, तो P के केस में L + 8n/ परसेंटाइल है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, - CF/F × H, ठीक। अगर इसकी जगह पे ये डिसाइल होता, D8 होता, तो L + 8n/10 CF × H/F आ जाएगा, ठीक है। तो डिसाइल होगा तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, अगर D5 निकालना होगा तो 5 लिखेंगे, यहाँ पे D6 निकालना होगा तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और अगर D7 निकालना होगा तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो ध्यान रखना है ये जो नंबर है वहाँ पे ये लिखना है, D है तो नीचे 10 आएगा, P है तो नीचे 100 आएगा, Q है तो नीचे 4 आएगा, ठीक। और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम किसी के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, D1 से लेके D9 तक, ऐसी P1 से लेके P99 तक, ठीक है। बस चेंज करना है यहीं पे, अगर 99 है तो यहाँ पे 99n आ जाएगा, और P की बात कर लिए तो नीचे 10 आएगा, 100 आएगा। अगर D की बात करेगी तो नीचे 10 आएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ये क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले सी एफ निकालेंगे। कंटिन्यूस सीरीज क्यों है ये, क्योंकि 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 तो लगातार चल रही है ना सतत रूप से, तो इसलिए इसको कंटिन्यूस बोलते हैं। तो 15 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 25 जोड़ेंगे 40, 20 60, 60 में 12 72, 72 में 8 80, 80 में 5 85, और 85 में 3 प्लस करेंगे तो 88, इसको प्लस करेंगे तो 5 12, ये उतना ही आएगा, 80 आएगा। तो n इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 88 हो गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक बार ये निकाल लेते हैं Q3 और एक बार निकालेंगे P56, ये आप ट्राई कर लेना। तो Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ, क्योंकि हम क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो ये नीचे 4 आ जाएगा, अपॉन f इंटू एच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे हम वहाँ पे n/2 करते थे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3n प्लस अपॉन 4 है, 3n/4 है। तो हमें हम n की वैल्यू रखते हैं, तो 3 इंटू n कितना है, n हमारे पास है 88/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 और इसका ये आंसर आएगा 366 आ गया। तो इसका मतलब 66 आया, 3n प्लस 4 हमारे पास आया 66। अब ये देखो कि 66 से ज़्यादा क्या है, तो इसमें देखेंगे तो 66 से ज़्यादा ये है, ये वाला 72 वाला जो है वो माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 62 है वो किस माध्यक वर्ग में आ रहा है, 40 से 50 वाले में। ठीक है, तो अब हमें पता है क्या कि जो ये वाला है इसमें ठीक इसके ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं, है ना। जैसे हम मीडियन निकालने में करते थे सेम वही है, अब बाकी प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे ये निकालना आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या रखेंगे और इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी प्रोसेस सेम है, वैल्यू क्या रखना है करके। तो 72 से ठीक ऊपर वाला क्या है, सी एफ है, और 72 वाले में ही जो मीडियन क्लास है, माध्यक वर्ग है, उसी में उसको एफ को बोलते हैं, एफ सॉरी 12 को बोलेंगे इसमें एफ, और इसका जो लोअर लिमिट होगी उसको बोलेंगे एल। लोअर लिमिट क्या है इसमें, 40 होगी। तो बस इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो L कितना आया, L है 40 प्लस 3n/4 हमने अभी निकाला है 66 आया, माइनस सी एफ क्या है, सी एफ हो गया 60 अपॉन एफ, एफ कितना है 12 इंटू एच, एच कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो है 10। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, पहले हम 3n/4 निकालेंगे, देखेंगे जो भी आएगा उससे बड़ा नंबर, जो उससे ठीक बड़ा होगा, ठीक बड़ा मतलब नियरेस्ट बड़ा, बड़ा तो ये भी है ये भी है, जैसे हमने पहले देखा था। तो ठीक बड़ा गया 72, तो इस वाले को हम मीडियन क्लास ले लेंगे, और उसमें जो एफ़ वाले में है, ये एफ़ वाले में है ना, तो उसको एफ बोलेंगे उसी क्लास का, लेकिन ध्यान रखेंगे सी एफ वाला है मीडियन क्लास है ठीक ऊपर वाला होता है, तो ये 60 हो जाएगा। और जो मीडियन क्लास है उसमें जो लोअर लिमिट होती है 40, और इनको घटा करके जो आ रहा है वो हो गया, इनका जो डिफरेंस होता है सॉरी वो हो जाएगा 10। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगा 6 माइनस करेंगे तो अपॉन 12 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 आ गया, और ये हुआ 40 प्लस 6 दूना 12, तो 2 से इसको करेंगे 5, तो प्लस 5 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 45। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका इस क्वेश्चन का आंसर। Q3 निकाला हमने। अगर Q3 की जगह पे P56 निकालना होता तो इस तरह अगर P56 निकालना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बस इसको चेंज करते 56n/100 परसेंटाइल निकाल लें। तो अब फिर चेंज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 56n/100। ठीक है, तो 50 n कितना हमारे पास n है 88, तो ये हो गया 56 इंटू 88/100। कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा, अगर हम 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये 2 2 हो गया 25 आ गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 6 इंटू 2 2, और ये आ गया 12, 10 2 11 इंटू ये आएगा ये, तो 2 3 2 इतना आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई करके इसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 49.28। ठीक है, तो अब इसमें चेक करेंगे कि 49.2 से ज़्यादा 49.28 से ज़्यादा सी एफ में क्या है। तो इससे ज़्यादा इसमें क्या है, सबसे पहले हमें वो चेक करना है। ये आया हमारे पास
49.28 ये वाली वैल्यू। तो अब 49.28 से ज़्यादा क्या है, वो है 60, ये वाला है। इससे ज़्यादा ये है, तो ये क्या हो गया इसका, ये इसकी मीडियन क्लास होगी। तो इसका मतलब हमें एल पता चल गया, एल क्या होगा, एल ये होगा, और एफ़ क्या होगा 20, सी एफ क्या होगा 40, है ना, और एच क्या होगा इनके बीच का डिफरेंस, और इसको हम वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर एल की जगह पे रखेंगे तो 30 प्लस ये कितना है 49.28 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ इससे ठीक पहले 40, जैसे सेम प्रोसेस है वही जो ऊपर किया था हमने, इंटू 10, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आएगा 30 प्लस इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 9.28 अपॉन 2, डिवाइड कर दो और 30 से प्लस कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 4 × 5 और 4 × 6 4.6 और 4 इतना आ जाएगा। इसको हम प्लस कर देंगे 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम मीडियन की तरह ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। अगर डी होता तो यहाँ पे 10 लिखते, और 7 है तो 7n/10, फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल के चेक करते उसकी जो मीडियन क्लास है वो क्या होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके आपको Q1 D9 P76 निकालना है। ठीक, आप इसको ट्राई करके टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिख सकते हैं, और जिसका राइट आंसर होगा उसको पिन कर दिया जाएगा।